ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप नए मित्र चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, जैसे राजनीति या सोशल वर्क आप करते हो, तो उसमें ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। विवाह आदि शुभ कार्य करना चाहते हो या घर में मांगलिक कार्यों का प्रादुर्भाव चाहते हो कि हो जाएं, शुरू हो जाएं, धन संपत्ति का लाभ पाना चाहते हो, कुल मिलाकर अगर देखें तो चतुर्विध उन्नति के इच्छुक हों तो आज कपड़े खरीदने और पहनने से बताए गए लाभ मिलने की स्थितियां बनेंगी। मगर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप स्पिरिचुअलिटी से कुछ पाना चाहते हैं तो उसके प्रति भी कुछ करना सीखिए। जैसे सत्य बोलना, किसी के साथ भी भेदभाव करना, ये सब बिल्कुल गलत है। ये सब मत करिएगा, तो आपको समस्त चीज़ें भी प्राप्त होंगी और मनोवांछित कामनाएं भी पूरी होंगी आपकी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके साथ ही साथ है सनातन धर्म में जो है इस समय अधिक मास या मलमास चल रहा है। इस कारण से हिंदू धर्मावलंबी वस्त्र अलंकार न खरीदें और ना ही वे पहने। वो केवल ईश्वर के नाम का संकीर्तन ही करें, बहुत बड़ा लाभ इससे मिलेगा। जी हाँ, देखिए अंततोगत्वा ईश्वर का ही नाम है बचा जाता है, क्योंकि देखिए वस्त्र आदि तो इस संसार में बनाए गए हैं, जो शरीर है यह उसने बना करके दिया है, तो इसके द्वारा जो ईश्वर का हम चिंतन कर पाएंगे वही हमारे साथ है कि नहीं? अच्छा, तो यह ज़रूरी है, यह ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है यह अलग तरीके की व्यवस्था को रूपांतरित करता है। देखिए, विधाता ने प्रकृति बनाई, इस प्रकृति में शीतल जल के स्रोत बनाए और ज्वालामुखी भी बनाए। अब अगर इंसान शीतल जल का सेवन न करके ज्वालामुखी की आग में कूद पड़े तो गलती किसकी है? बनाने वाले की या प्रयोग करने वाले की? ठीक उसी प्रकार से ये तो आप बताइए कि क्या किसकी गलती है भाई, बताइए। नीचे लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि गलती किसकी है। बनाने वाले की गलती है, ज्वालामुखी भी बनाए और शीतल जल के स्रोत भी बनाए, लेकिन अब आप प्रयोग करो अगर ज्वालामुखी में जा कर के और आग से हाथ जला बैठो तो गलती किसकी है? आपकी होगी या बनाने वाले की? ठीक उसी प्रकार से शुभ मुहूर्त भी बनाए और साथ में अशुभ भी मुहूर्त बनाए उसने, ठीक है ना। लेकिन अब क्या किया, उसके साथ साथ आपने बिना सोचे समझे, बिना विचारे आपने निर्णय ले लिए कुछ, जिनका प्रयोग करके आपने असफलता प्राप्त की, आपको प्रॉब्लम हुई। लेकिन अगर आपने सही विचार विमर्श करके सफलता प्राप्त करने वाले निर्णय लिए तो वह बिना सोचे समझे किए गए जो निर्णय हैं उनसे तो अच्छे ही होंगे, दुर्दिनों से अच्छे होंगे, असफलताओं से अच्छे होंगे, है कि नहीं? तो इसी विचारधारा को हम सामने रख करके विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल के द्वारा रोज़ाना शुभ मुहूर्त मास्टर की डेली रूटीन की जानकारी आपको देते हैं। आज आप 22/9/2020 की जानकारी हमसे प्राप्त कर रहे हैं। तो वीडियो के इस हिस्से की जानकारी आपको अगर लाभदायक लगी हो, अगर आपको लगी कि नहीं वाकई में हमने बात सत्य कही है, तो आप हमारे इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो यह कार्य आप प्रथम श्रेणी में रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी जानकारियाँ रोज़ाना आपको देंगे और देते रहते हैं। हमारे पूर्व के वीडियो भी आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको जानकारियों का भरा खजाना मिलेगा। अभी हम आगे आपको मास्टर की भी देने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो आगे भी जानकारी जो मिलेगी हमारी भावना समष्टि की रहती है, तो समष्टि की भावना के साथ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ने के पहले आपसे इसीलिए कह दे रहे हैं, और पूरा वीडियो देखने के बाद अपने विभिन्न मित्रों आदि में शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। यह आपका कार्य है, आपने लाभ उठाया, दूसरे लोग भी लाभ उठाते रहें, ठीक है। आज आपको एक काम और करना है, पीपल के पेड़ में 16 अक्टूबर तक जल आपको 1 लोटा स्नान आदि के बाद आपको अर्पित करना ही करना है। यह नित्य का क्रम बनाइए। आज तेल मालिश आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप शरीर में एक अजीब तरीके की प्रॉब्लम पाएंगे और दिक्कतें झेलेंगे। तो आज दवा का निर्माण और सेवन भी आपके लिए लाभकारक रहने वाला है। तो जी हाँ, आप अगर डॉक्टर आदि हैं या बीमार हैं तो हमारे हिसाब से तो दवा का सेवन आज से प्रारंभ कर सकते हैं, लाभदायक रहेगा, ठीक है। आज आप फिल्म उद्योग, फैशन उद्योग, सराफा उद्योग, सोशल वर्क और विलासिता संबंधी जो भी कार्य करना चाहते हैं कर लीजिएगा। प्रारंभ बहुत अच्छा दिन है आज का दिन, इन सब कार्यों के लिए शुभता कारक रहेगा, लाभकारक रहेगा, आपको सफलता मिलेगी। क्षौर कर्म से आज उम्र कम होगी। क्षौर कर्म भाई बाल दाढ़ी नाखून आदि का कार्य
क्षौर कर्म कहलाता है। तो इन सब कार्यों से जो है उम्र कम होगी और मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होने की संभावना बनती है। आज के दिन आपको देखिए हवन आपको नहीं करना है। कुल मिला करके देखिए, हवन करना आपके लिए आज के दिन प्रॉब्लम कारक रहेगा, क्योंकि हवन करने से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आज हवन नहीं करिएगा। रुद्राभिषेक आज अगर आप करना चाहते हैं तो भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, तो लाभ मिलेगा, श्री की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि रुद्राभिषेक करें और लाभ मिले आपको, तो श्री की प्राप्ति कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है ना। मास्टर की में आज हम लोग आ गए हैं वही सबसे पहले सेगमेंट की तरफ जो आपको सबसे पसंद है। हमारे कई सारे दर्शकों ने, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया और लिखा भी है कि आप बहुत प्यारा, मतलब छोटा छोटा बताते हो मास्टर की, और कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। जी, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप घर में रह करके कोई ऐसे प्रयोग करें जिससे दिन तो अच्छा बीते ही बीते और आने वाला समय भी कुछ अच्छा लाभदायक हो जाए। तो हमारा सदैव इसी उद्देश्य के कारण से जो मास्टर की आती है रोज़ाना, वो इसी भावना को लेकर के आती है। ठीक है ना। तो हम कोशिश में सदैव यही रहते हैं, और कभी कभी भले ही वो ऐसा हो जाए कि नहीं भाई वो काम नहीं हो सकते घर पे बैठ करके, तभी भले हम करना पड़े, लेकिन अदरवाइज़ में हम कोशिश यही करते हैं एनीवे कि आपको घर में बैठकर ही कोई प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए साथ में कई सोनी राणा जी हैं, जैसे हैं आशा शर्मा जी, तो ये सब लोग तो हमारे अभिन्न बिल्कुल मतलब मान लीजिए रेगुलर बन गए हैं। और कोई एक चीज़ और बता दें कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहें निःशुल्क रूप में तो बिल्कुल आप दिखा सकते हैं अपनी, और हमसे चाहते हैं कि जितनी भी हमारे पास है ज्ञान आदि, जो भी ईश्वर की कृपा से है, हम आपको अवश्य ही कुछ न कुछ तो दे ही पाएंगे। तो बिल्कुल पूछताछ कर सकते हैं आप लोग, कोई भी XYZ हो। ठीक है ना। तो पिछली मास्टर की हमने जो दी हैं आपको, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए कि आपने कैसे क्या किया है और किन किन लोगों ने किया है। तो उसके लिए भी हम बड़े वो होंगे कि, और हाँ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि भाई देखिए व्हाट्सएप पर हमें सूचना देंगे तो फिर कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी सूचना देते हैं, तो वो मास्टर की देखिए व्हाट्सएप वाली सूचनाओं के बारे में, लोगों के बारे में हम आपको उजागर नहीं करते। मास्टर की जो जानकारी देते हैं या XYZ हम कोई भी जानकारी देते हैं इस वीडियो में, तो उसके बारे में अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम आपको बिल्कुल नाम उजागर करेंगे, आपका नाम वीडियो में हम शो करेंगे, बोलेंगे आपका नाम, और आपके बारे में जानकारी भी देंगे जहाँ तक हमको पता होगा। जो कुछ भी होगा आप अपने बारे में जो कुछ भी हमें बताने लायक होगा तो बताएंगे, नहीं बताने लायक होगा तो नहीं बताएंगे। हाँ, एक बात करिएगा, अपने मोबाइल नंबर से मत दीजिएगा किसी भी प्रकार से आप, क्योंकि समाज बड़ा वैसा टाइप का है, इसलिए मोबाइल नंबर ना दे करके अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में ही आंसर, तो कमेंट बॉक्स में ही आंसर ले लीजिएगा। और वैसे तो फिर अगर आप हमसे चाहते हैं जानकारी तो हमारे व्हाट्सएप पर ही डायरेक्ट जो है अपनी बारे में जानकारी लेना चाहें तो हम फ्री देंगे आपको जानकारी, कोई उसका वो नहीं है, शुल्क आदि नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। हाँ, समय अभाव से थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी मिलती रहेगी जन्म कुंडली के बारे में आपकी। तो आज की मास्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज की मास्टर की कहती है कि आज आपको करना क्या है। आज आप एक छोटा सा काम करिएगा, लाल कनेर का फूल आप प्राप्त कर लीजिएगा कहीं से भी, उसको ले लीजिएगा लाल कलर का फूल, और सीधे हाथ में पकड़ लीजिएगा, उत्तर दिशा में अपना मुख करिएगा। उत्तर दिशा सीधी सी बात है कि आप जिस तरफ से सूर्य उदय होता है उसके जो बायां हाथ होता है, यानी मान के चलिए कि अगर पूर्व में सूर्य उदय होता है तो बायां हाथ यानी लेफ्ट साइड में उत्तर दिशा होती ही होती है। 100% उत्तर दिशा लेफ्ट साइड में ही होगी और कहीं नहीं होगी। तो इस तरीके से पहचान सके। बाकी मोबाइल में आजकल तो आ रही हैं दिशा सूचक, आ रहा है कंपास, तो आराम से आप पहचान सकते हैं। तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइएगा या बैठ जाइएगा जैसी आपकी व्यवस्था हो, और अपनी उस फूल से मनोकामना कहिएगा। ठीक है। और मनोकामना कहने के बाद मनोकामना, लेकिन देखिए मनोकामना आपको 5 बार कहनी है उससे, और बिल्कुल चुपचाप कहनी है, किसी से शोर मत करना, बताना नहीं किसी को, कहना मतलब ये है, समझे ना, उसी से कहिएगा। और चुपचाप जो है कह करके उसके बाद खड़े बैठ गए तो खड़े हो जाइएगा, और घर की उत्तर दिशा में आपके यहाँ देवस्थान होगा, अपने घर के मंदिर बना रखा हो आदि, तो वहाँ पर रख दीजिएगा। अगर न हो मान लीजिए तो क्या करिएगा, तब उस स्थान, अगर देवस्थान वहाँ नहीं बना हुआ तब भी ऐसी स्थिति में उत्तर दिशा में ही आपको पुष्प रखना है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अच्छा, और हाँ, यह कार्य आपको स्नान के बाद करना है। मतलब ऐसे नहीं करना कि नहीं आ उठे और तुरंत बैठ गए लेकर के, ऐसा नहीं है भाई। जगने के बाद कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आदि मंत्र जो हमने वीडियो के प्रारंभ में ही आता है, इसी वीडियो के प्रारंभ में ही आपको मिला होगा, तो वह करने के बाद और समुद्र वसने देवी आदि मंत्र करने के बाद आपको यह कार्य करना है। स्नान आदि पूर्ण करने के बाद, पूजन आदि के बाद आपको यह कार्य करने हैं। ठीक है ना, पूजन आदि करने के बाद।
करने इसके बाद क्या करना है, आपको रख देना है और आपका काम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण होने की स्थितियाँ बनेंगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे, यानी विशेष मंत्र की तरफ। आज का जो विशेष मंत्र है वो हरि है। हरि, हरिंग 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 हरिंग, ऐसे बोलना है आपको। आखिरी में इंग इंग आना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अनवरत कहना है, अब मन ही मन कहना है, चिल्लाना नहीं, शोर नहीं करना किसी को, भाई डिस्टर्ब किसी को करना नहीं है। मन ही मन के आकाश में गुंजायमान कीजिए उस मंत्र को, तो आपका जो है, आपका जो आभा मंडल है वह आपका प्रकाशित होगा। और नीले रंग के कपड़े पहनने की कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो। ठीक है ना। अभिजीत मुहूर्त तो आज 11:25 से प्रारंभ होगा और 12:15 तक रहने वाला है। ठीक है, और गुलिक मुहूर्त 11:50 से प्रारंभ होगा सुबह और 1:20 तक रहेगा। राहु काल 2:55 से प्रारंभ होगा दोपहर में और 4:40 तक रहेगा। दिशाशूल उत्तर दिशा का रहेगा। उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय आप एक छोटा सा कार्य कर सकते हैं, मीठा कुछ भी खा कर निकल जाइए घर से। आप ये समझ लीजिए कुछ भी मीठा खा कर निकल जाइएगा तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी जिस भी कार्य से आप जा रहे होंगे उस कार्य में। ठीक है, तो ये तो जानकारी रही इस वीडियो के बारे में। अब आपको बता दें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है यह भी बता दीजिए साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो का जो है लाइक बटन दबा दीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। अधिक से अधिक संख्या में लाइक बटन दबाइए और साथ ही साथ लाइक बटन दबाने के बाद आपको अगर लगे कि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, लाल वाला जो बेल आइकन है वो जल ही रहा है, अभी तक लाल है, तो उसको आप काला कर दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब करने के बाद वो काला हो जाएगा। बेल आइकन दबा देंगे तो वो काला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो हो जाएगा कार्य आपका। और दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने भिन्न मित्रों और अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका आनंद लें और सभी लोगों को वह लाभ मिले जिसकी वो कामना करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है ना, तो आप करिए और पुण्य के भागी भी बनिए। ठीक है ना, इस तरीके से। और किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली संबंधी जानकारी चाहते हैं आप तो निःशुल्क सहायता मिल सकती है आपको हमसे। हम तैयार हैं इस कार्य के लिए। आपका हित हो, हमसे जुड़े, हमसे अगर किसी प्रकार का आपका हित हो सकता है तो अवश्य ही हम उसके लिए तत्पर हैं। बिल्कुल, बस करना आपको सिर्फ इतना होगा कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, यानी डेट ऑफ टाइम मतलब जन्म का समय दीजिएगा, बर्थ टाइम, और बर्थ टाइम के बाद जो है बर्थ प्लेस, 3 चीज़ें आपको देनी है और बस आपको जानकारी मिलती रहेगी कि आपके बारे में क्या। अगर आप समय वीकली या मंथली इस तरीके की जानकारी चाहते हैं वो एक अलग मैटर है, खैर। लेकिन हम आपको जो प्रश्न हो, एक आधा प्रश्न वो आप भेजिएगा, हम आपको अवश्य ही उत्तर देंगे। ठीक है, आप सफलता प्राप्त करें, हमारी तो यही सदैव शुभकामना रहती है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ यह चैनल प्रारंभ हुआ और आप लोगों का साथ मिलता जा रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत सहर्ष धन्यवाद और इसी शुभकामना के साथ कि आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें। हम आपको सफलता की कामना करते हैं, आप सफल हों और सफलता प्राप्त करें जीवन में सदैव। आइए प्रेम से बोलते हैं, जय माता दी।